Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel Commerce Study Points by प्रवीण सर। जैसा कि मैं अपनी एक सीरीज चला रहा था इशू ऑफ शेयर्स की, वो मेरी सब खत्म हो गई थी और मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए अब अनसोल्ड क्वेश्चन, चाहे वो टी एस गिरवाल हो, चाहे वो डी के गोयल हो, उनकी बुक से लेकर के आऊँगा अनसोल्ड क्वेश्चंस। उसी की अकॉर्डिंग मैं आज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 6.164, डी के गोयल एपीसी की जो बुक है आईएससी बोर्ड, उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसको कर रहे हैं हम आपके सामने। देखिए क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर देता हूँ आपको या एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, देख लीजिएगा आप लोग बुक में अपनी। विक्रम लिमिटेड इशूड 50,000 shares of 10 rupee each at a premium of 1 rupee per share payable as follows: 3 rupees application to 4 rupees allotment including premium, 2 rupees first call, balance when required। यानी कि बैलेंस जब करी जाएगी जब जरूरत होगी, कंपनी ने बैलेंस की भी बात नहीं करी है। Applications were received for 46,000 shares and all of these shares were accepted। 46,000 शेयर्स आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे जब अपनी क्लास में दे रहा था तो उसमें आपको बताया था कि ये कंडीशन जब हमारे लेस देन था ऑफर्ड शेयर से कम होते हैं तो उसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। उसी का क्वेश्चन है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में 46,000 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा। डायरेक्टर डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, डायरेक्टर ने फाइनल कॉल नहीं की है, यानी कि जो फाइनल वाली कॉल है 2 रुपीज की वो नहीं की गई। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। 800 शेयर, एक वन शेयर होल्डर इज होल्डेड 800 शेयर इज नॉट पेड अ फर्स्ट कॉल मनी। द शेयर वर फॉरफिटेड, उन शेयर्स को क्या कर दिया कंपनी ने, फॉरफिटेड कर दिया है। एंड री इशूड एट 7 रुपी पर शेयर, 8 रुपी पर शेयर पेड पास कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज। कैश बुक और जर्नल एंट्रीज आपको प्रिपेयर करनी है इन द बुक ऑफ कंपनीज। देखिए एक शॉर्ट नोट बनाया है, इसे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए कहा है इशूड शेयर्स, इशूड शेयर्स कितने, 50,000। कंपनी ने शेयर्स इशू किए 50,000 शेयर्स, 10 रुपी ईच एट प्रीमियम 1 रुपीज, 1 रुपया प्रीमियम का है। अप्लाइड शेयर्स हुए 46,000, मींस अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो होगी 46,000 से। सिर्फ इसका ही ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन की क्वेश्चन में बताया था। एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि इसकी डिटेल 4 की क्या होगी, 3 + 1 यानी 1 रुपीज प्रीमियम की होगी, 4 रुपीज ऐसे आए। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज और 2 रुपीज की सेकेंड एंड फाइनल कॉल है जो कंपनी ने अभी नहीं की है, व्हेन रिक्वायर्ड कहा था और आगे मेंशन कर दिया डायरेक्टर डिड नॉट मेक का फाइनल कॉल, यानी इसको नहीं किया है। अब वन शेयर होल्डर 800 शेयर्स, 800 शेयर्स है जिसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था। 800 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपीज, तो 1600 हमारे क्या होगी, कॉल्स इन एरियर। इस कॉल्स इन एरियर को हमारे शेयर फॉरफीचर क्या कर दिया है, कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया है, फॉरफीचर कर दिया है। देन 800 शेयर्स आर री इशूड एट ₹7, 8 रुपी कॉल्ड अप, 8 रुपीज कॉल्ड अप, 8 रुपीज इसलिए क्योंकि ये 2 रुपए की कॉल कंपनी ने नहीं की है। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री बनाते हैं एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, उसके जर्नल एंट्री बनाएंगे बैंक अमाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 46,000 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी है, 1,38,000। देन 46,000 से मल्टीप्लाई 1,38,000 जो आए उसे हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल, शेयर कैपिटल में, और एंट्री बनाने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 46,000 मल्टीप्लाई 3 सेम अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री बनेगी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ, और सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने बताया ऑलवेज इज एट द टाइम ऑफ इशूड इट इज क्रेडिटेड, ये क्रेडिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर दिया टू शेयर कैपिटल।
शेयर प्रीमियम का अमाउंट है 46,000 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 रुपीज हमारे किसके प्रीमियम की 46,000 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट 3 रुपीज है, तो आगे 1,38,000 दोनों का टोटल मल्टीप्लिकेशन यानी कर लीजिए 46,000 मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, तब भी सेम आएगा, या इन दोनों का टोटल कर लेंगे सेम आएगा। नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री बनाएंगे और अमाउंट कौन सा आएगा, वो 1,84,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1,84,000। नेक्स्ट एंट्री बनेगी फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट निकालें 46,000 मल्टीप्लाई 2 92,000 लेने थे, और कॉल से नेरियर हमारे शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया था 1600 का, 800 मल्टीप्लाई 2 करके हमारी कॉल से नेरियर आके 1600, 92,000 हमें लेने थे, जिसमें 1600 हमें नहीं मिले हैं, तो अब मिलेंगे कितने, यानी रिसीव कितने होंगे उसको माइनस करके 90,400। देन उसके बाद बनाएंगे फॉरफीचर करने की एंट्री, और एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर। इसमें अमाउंट निकालते हैं हम, कितने शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं 800 हम शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, और मैंने बताया था जब हम ये वाली एंट्री बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे बन रही है, और इस एंट्री को बनाते टाइम में 10 रुपीज के शेयर्स में से कितने रुपीज लिए जा चुके हैं, इसको छोड़ दिया 2 रुपीज नहीं मिले, तो लिए कितने हैं 8 रुपीज, 800 मल्टीप्लाई 8 6400, और फिर उसके बाद कॉल सिनेरियर 800 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि फर्स्ट हमारी कॉल जो है वो देगी 2 रुपीज की 1600। इसके बाद यहाँ पे निकाल लेते हैं शेयर फॉरफीचर का अमाउंट बैलेंस, इसमें से इसको माइनस करके 4800। नेक्स्ट एंट्री बनती है उसको रीइश्यू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा कितना 800 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 रुपीज का ही है, 2 रुपीज अभी लिए नहीं गए, ये आ गया 6400। यहाँ पे हमारी आ गए रीइश्यू कितने में करा है 800 शेयर्स, कितने रुपीज में करा है 7 रुपीज, 800 मल्टीप्लाई 7 5600, 6400 में 56 माइनस कर दिए तो हमारे पास बैलेंस आया 800, चाहे तो बैलेंस निकाल लीजिए और चाहे 800 मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए सेम। उसके बाद हम निकालते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस, जो ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में, और एंट्री बनाते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर हमारे कहां पे आया, ये आया शेयर फॉरफीचर 4800, इसके बाद शेयर फॉरफीचर ये हमारा 800, 4800 माइनस 800 तो हमारे पास कितने आ गए 4000 हमने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन है जैसा एग्जाम में मोस्टली आता है, और ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है जैसा कि एग्जाम में आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आईएससी बोर्ड, चाहे आप आईएससी बोर्ड की बुक से करें चाहे सीबीएसई बोर्ड की बुक से करें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस करें, सब अपना पढ़ने का काम की चीज है। इसके बाद हम बनाते हैं कैश बुक। कैश बुक में हमारी एंट्री जहां जहां पर बैंक आया है उसकी यहाँ पे क्रॉस एंट्री हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना है 1,38,000। इसके बाद बैंक का है ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख दिया जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट 1,84,000। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल कहा गया बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आपको लिखना क्या है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अमाउंट कौन सा लिखना है, अमाउंट लिखेंगे मैंने बताया जहां पर बैंक है, बैंक वाला अमाउंट, बैंक में कितना है 90,400। इसके बाद बैंक कहाँ है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो इसमें क्या आ जाएगा शेयर कैपिटल, और बैंक में अमाउंट है 5600। इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे, देन बाय बैलेंस के नाम से लिख दिया जाएगा। क्रेडिट साइड में बाय लगाते हैं, डेबिट साइड में 2 लगाते हैं, ये सब आपको मालूम है, जनरल रूल्स हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे इन द बुक ऑफ लेजर्स की लेजर्स जवाब। ओके स्टूडेंट्स, एनीवे आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करिए, और जैसे कि आप मेरी सारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं,
इन सबको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब जो आप मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, यही मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आगे की वीडियोस बनाता हूँ। सो मुझे इसी तरह से करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आता रहूँ और इन बुक्स के अकॉर्डिंग मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूँ। ओके, थैंक यू।